राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो तुम्हारा भाई फिर से लेके कैसे कोई न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस एडिटिंग गाइस। जो आज का स्टेटस है वो बहुत ही शानदार होने वाला है गाइस। सबसे पहले गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूं गाइस। उससे पहले गाइस आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला है गाइस, वो जल्दी से चल के देख लेते गाइस। तो इधर आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस। तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है गाइस। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस। तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। कल ना आपका नंबर भी आएगा गाइस, तो ये भाई भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस अब दिखा देता हूं आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखिए। I love you. हरिया जवानी थारी झोला खावे, क्यों जो बनने एड़ो गमावे। जालू गई परमानेंट ब्यान मारी भोल फटाफट आई लव यू। जालू गई परमानेंट ब्यान मारी भोल फटाफट आई लव यू। तो हे गाइस, स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। और गाइस इसी तरह का आपको सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और गाइस अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन करवाना चाहते हो फ्री के अंदर, तो गाइस ये 4 स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी फ्री के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। तो गाइस ये 4 स्टेप कौन कौन से वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना, तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, चौथा गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो गाइस ये 4 स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है इसके नंबर कैसे आता है। ठीक है, तो चलो गाइस सभी नड़ा चलते मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ इस तरह का स्टेटस आपको कैसे बना। तो चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आगे है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो को बनाने के लिए केवल आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइड मोशन की। अगर आपको अलाइड मोशन का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अलाइड मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना और 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। पहला रहेगा बिटमार्क प्रोजेक्ट और दूसरा रहेगा इफेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद में सबसे पहले आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में गाइस आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा गाइस। अब जो गाइस ये लेयर दिख रहे होंगे आगे, इनके अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा। तो फर्स्ट वाला लेयर ये देखिए गाइस, स्टार्टिंग के अंदर आएंगे, फर्स्ट वाला लेयर ये, इस पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी फोटो आपको ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इसके अंदर आ जाएगी गाइस। ठीक है, उसके बाद बैक आएंगे, जो ऊपर आपको लेयर दिख रहा हो इस पर क्लिक करना। उसके अंदर फिर से आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक करना। इसके अंदर भी आपको 2 लेयर मिलेंगे, इनके अंदर भी सेम वही फोटो ऐड करना होगा। तो इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। सेम यही फोटो हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हो गई। और ये सेकंड वाला लेयर, इस पे भी क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। सेम फोटो हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस अभी हमको आपको चला के दिखाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा गाइस। ठीक है, देखो गाइस इनके अंदर दोनों के अंदर फोटो ऐड कर लोगे। ये जो आपने इनके अंदर ऐड किया इसी प्रकार से इनके अंदर भी ऐड करना है, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार वाला आइकन पे क्लिक। अब जो भी फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो पीछे की तरफ आ गई। अभी देखो गाइस यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर फोटो ऐड करना, इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके आ गई, 2 लेयर दिख रहे। फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये फोटो हम यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से फिर सेकंड वाला लेयर, इस पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम ये फोटो ऐड कर लेते। तो इस प्रकार से आपको ये फोटो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो गाइस इनके अंदर भी हमने ऐड कर ली और यहाँ पे भी ऐड कर लिया। फिर उसके बाद में देखो गाइस 2 इमेज लेयर है, इनके अंदर भी ये सेम प्रोसेस है, यहाँ पे फोटो ऐड करना और इनके अंदर भी आपको फोटो ऐड कर लेना, दोनों लेयर। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहे होंगे, देखिए आई लव यू हु। ठीक है, आई लव हु। ठीक है, ये है। इनका आपको केवल फ़ॉन्ट चेंज करना। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए देखिए टेक्स्ट वाले लेयर है ना, तो इन पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे डबल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे और इसके अंदर हमारे को लेमन बोल्ट वाला फ़ॉन्ट रख लेना गाइस सारे के अंदर। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट है सारे के अंदर लेमन बोल्ट वाला फ़ॉन्ट रखना, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद में इनके जो टेक्स्ट के जस्ट नीचे आपको एक लेयर दिख रहा होगा, ये वाला, ये ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, जो पार्टिकल वगैरह आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आगे आएंगे, यहाँ पे आपको एक वीडियो ऐड करना होगा। वीडियो ऐड करने के लिए इस बिटमार्क पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और ये वाला वीडियो गाइस, ये वाला वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो इसको भी डाउनलोड कर लेना तो वेबसाइट से। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद में इसको ऐड करने के लिए जस्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना, वीडियो यहाँ पे ऐड हो गया गाइस, जो देख सकते हो। ठीक है, अभी देखना एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड है गाइस। ठीक है, कुछ नहीं करना गाइस, आपका वीडियो एकदम परफेक्टली यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे इमेज वाले लेयर दिख रहे होंगे, तो इमेज वाले लेयर है, इनके अंदर आपको फोटो ऐड करना, दोनों के अंदर। इमेज पे क्लिक करेंगे,
इमेज वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी आपको फोटो ऐड करना, पहले तो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, फिर जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है। फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी फोटो आपको ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, तो ये फोटो इसके अंदर आ गया गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों लेयर के अंदर आपको इमेज वाले लेयर दिख रहे होंगे, इनके अंदर इसी प्रकार से आपको फोटो ऐड करना, केवल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देख सकते हो हमने कर ली गाइस, यहाँ पे भी फोटो है, ठीक है। उसके अंदर आगे आएंगे, यहाँ पे इमेज वाले लेयर दिख रहे होंगे, ये दो, ठीक है, इनके अंदर भी फोटो ऐड करना। उसके बाद में देखो गाइस आगे आएंगे, इनके दो इमेज वाले लेयर दिख रहे होंगे, इनके अंदर भी ये सेम प्रोसेस करना, फोटो ऐड करना, और ये दो इमेज वाले लेयर, इनके अंदर भी फोटो ऐड करना। फिर उसके बाद में गाइस आगे आएंगे, अगले बिटमार्क पे आएंगे, और यहाँ पे देखो गाइस एक इमेज वाला लेयर है, इसके अंदर भी फोटो ऐड करना गाइस, इसी प्रकार से, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ गाइस, ऐसे ऐसे फोटो ऐड करते जाओ, कुछ नहीं करना, देखो इस प्रकार से, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ गाइस उनके अंदर फोटो ऐड करना है आपको, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हमने कर ली, आगे फिर इसके अंदर करना है, इमेज वाला लेयर है इसके अंदर, इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, स्टार वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी फोटो ऐड करना, फिर से हम फोटो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस, जो भी आपको अच्छी लग रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से फोटो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस इनके अंदर हम फोटो ऐड कर लिया, और यहाँ पर टेक्स्ट वाले लेयर है, इनका भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना, केवल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डबल ए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, और इसके अंदर हमारे को ये वाला फ़ॉन्ट रखना गाइस, ठीक है। दोनों टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, दोनों टेक्स्ट के अंदर ये वाला फ़ॉन्ट रखना, और ये दोनों टेक्स्ट है इनके अंदर भी, इनके अंदर दूसरा फ़ॉन्ट है गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को क्लिक करेंगे, इस वाले टेक्स्ट पे, डबल ए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, और इसके अंदर हमने 11 वोल्ट वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो गाइस यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये इफेक्ट ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। और उसके बाद आगे आएंगे, ये भी एक रेक्टेंगल यहाँ पे, इस पर क्लिक करना, और इफेक्ट पे क्लिक करना, ये ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर दो गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आना, यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना है, 3 फोटो यहाँ पे, ठीक है। तो इस बिटमार्क पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है, फोटो ऐड करना है हमारे को 3। तो यहाँ पे 3 फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये वाली कर लेते हैं, और थर्ड वाली ये वाली कर लेते हैं। उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, तीनों फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इनको बिटमार्क के हिसाब से हमारे को सेट करना है। फर्स्ट वाली फोटो ये रही, तो इसको मैं आगे से कट कर लेता हूँ, और अगले बिटमार्क पे जाता हूँ, और इसको काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है। फुल स्क्रीन करना, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस वाली फोटो को आगे लेना है, तो इस वाली फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस वाली फोटो पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, आगे आ जाएंगे, अगले बिटमार्क पे जाएंगे, पीछे का हिस्सा पार्ट काटना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना और कट जाएगा। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली फोटो ये वाली, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगले बिटमार्क पे जाएंगे, पीछे का हिस्सा पार्ट काटना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, पीछे का हिस्सा पार्ट कट जाएगा। अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये 3 फोटो यहाँ पे ऐड हो गए। अब इन तीनों फोटो के अंदर हमारे को इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से हमारे को बैक आ जाना, ठीक है। यहाँ से बैक आना, इफेक्ट वाला पेज ओपन कर लेना, और ये फर्स्ट वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, बिटमार्क वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में हमारे को गाइस यहाँ पे आ जाना, जो मैं आपको बता दूँ, इस बिटमार्क पे आ जाना, 16.16 सेकंड पे आना, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। फिर अगली फोटो है ये वाली, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना, इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। फिर अगली फोटो ये वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देंगे, तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा। तीनों फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया गाइस। उसके बाद आगे आएंगे गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो 19.25 सेकंड पे आएंगे, यहाँ पे 2 इमेज वाले लेयर है, तो इनके अंदर फोटो ऐड करना, जो मैंने बता दिया। फिर आगे आएंगे, अब आगे आपको जितने भी लेयर दिख रहे होंगे ये वाले छोटे छोटे, इन सारे के अंदर आपको फोटो ही ऐड करनी है गाइस, ठीक है। जो दिख रहे होंगे ना आपको सारे लेयर, केवल ये एक लास्ट वाला लेयर, इसके अंदर भी फोटो ऐड करना है। और जो ग्रुप दिख रहा होगा, ग्रुप पे क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, और इसके अंदर भी केवल एक ही फोटो ऐड करना गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर आप फोटो ऐड कर लीजिएगा गाइस सारे के अंदर, ठीक है। अब आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आपको एक इफेक्ट लगाना है, ठीक है। अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी केवल सिंपल फोटो आ रही है, एक इफेक्ट और लगाना है इसके अंदर। तो यहाँ से हम बैक आएंगे, इफेक्ट वाले पेज को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आगे आएंगे। एक तो ये वाला लेयर दिख रहा होगा, दोनों लेयर को हमको कॉपी करना है, तो इस प्रकार से इसको दबा के रखना है, सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना, दोनों लेयर सेलेक्ट हो गए, प्लस लेयर पे क्लिक करना, कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे को बैक आना, और बिटमार्क वाले पेज को फिर से ओपन कर लेना, स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये लेयर यहाँ पे पेस्ट हो गया गाइस, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे दोनों लेयर हम पेस्ट कर दिए। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, ये वाला लेयर है,
इस पर क्लिक करना, प्लस लेयर पे क्लिक करके इसको कॉपी लेयर कर लो गाइस, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, और उसके बाद में क्या करना, अगले बिटमार्क पे आना और इसी लेयर पे फिर से क्लिक करना है, स्पीड पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना गाइस, इस ग्रुप को हमारे को एंड तक रखना है, इसी ग्रुप पे क्लिक करके एंड के अंदर आ जाना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, एक ग्रुप एंड तक आ जाएगा गाइस, ठीक है, जो देख सकते हो। अब इसका जो नाम वगैरह MS एडिट स्टेटस इसको चेंज करना है, इस पे क्लिक करना, उसका ना एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद में देखो गाइस, यहाँ पे देखो गाइस MS एडिट स्टेटस, इस पे क्लिक करना, उसके बाद $8 पे क्लिक करना और इसका फॉन्ट हमारे को चेंज कर लेना गाइस, ठीक है। और जो गाइस ये नाम है इसको आप चेंज कर लेना, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वो रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वेबसाइट वाला है गाइस, देखो हमारे ऊपर यहाँ पे वेबसाइट, इस पे क्लिक करना, उसके बाद $8 पे क्लिक करना, इसका फॉन्ट हमारे को लेमन बोल्ट वाला रखना और इसका भी आपको जो भी गाइस ये आपको चेंज करना वो कर लेना गाइस, ठीक है। और उसके बाद में देखो गाइस, जो हमने यहाँ पे एक लेयर कॉपी किया था, ठीक है, देखो गाइस यहाँ से बैक आएंगे और देखो गाइस ये लेयर कम हो गया, तो इस लेयर को हमारे को फिर से एंड तक करना है, इस लेयर पे क्लिक करके एंड के अंदर आ जाना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, एंड तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो गाइस, ये इस लेयर को हमने कॉपी किया था आगे, ठीक है, तो इसको एक जगह और पेस्ट करना, कहाँ पे पेस्ट करना गाइस वो मैं बता देता हूँ। तो आपको आ जाना गाइस इस बिटमार्क पे 9.25 सेकंड पे आना, प्लस लेयर पे क्लिक करना, पेस्ट लेयर पे क्लिक करना गाइस, तो ये लेयर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब इस लेयर को इस प्रकार से दबा के रखना, स्क्रॉल करके नीचे ले लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा गाइस, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया गाइस, अब आपको इस वीडियो को केवल एक्सपोर्ट कर लेना, वीडियो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। उसके अंदर इसको सेव करना, इस वाला आइकन पे क्लिक करना, वीडियो पे सिलेक्ट करना, उसके बाद इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना, यहाँ पे क्लिक करना, जो भी आपके फोन में सपोर्ट करेगा वो रख लेना। तो मैं यहाँ पे 1080 रख रहा हूँ गाइस और इसको फुल कर देना, क्वालिटी का मतलब क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, 100% एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, सेव के बटन पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।